हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएम गुरु हिस्ट्री वाला के। मैं प्रभात मिश्र आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक महान क्रांतिकारी की दास्तां। उनका नाम है खुदीराम बोस। आइए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 5 फरवरी 1906 की है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी के देखने के लिए आसपास के प्रांतों से सैकड़ों लोग आए हुए थे। वहीं पर एक किशोर बंगाल के क्रांतिकारी सत्येंद्र नाथ द्वारा लिखे सोनार बंगाल नामक ज्वलंत पत्रक की प्रतियां सरकार विरोधी होने के कारण अंग्रेजों द्वारा इस पत्रक को पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में जब एक पुलिस वाले ने इस किशोर के इस पत्रक की प्रतियां बांटते हुए देखा तो वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उस किशोर ने सिपाही के मुंह पर घूंसा मारा और बाकी पत्रक बगल में दबाकर भाग निकला। बाद में उस किशोर को गिरफ्तार करके उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, लेकिन गवाही न मिलने के कारण वह निर्दोष छूट गया। यह हिम्मती लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस थे। खुदीराम का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवेनी नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बचपन से खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन जग गई थी। इस लगन के कारण उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। उनके ऊपर श्री अरबिंदो, भगिनी निवेदिता के भाषणों का काफ़ी असर पड़ा। इससे प्रभावित होकर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। साल 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो खुदीराम ने इसका पुरजोर विद्रोह किया। 1905 में ब्रिटिश सरकार का विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है। 15 साल की उम्र में बोस अनुशीलन समिति से जुड़ गए। खुदीराम बोस 15 साल की उम्र में अनुशीलन समिति से जुड़ गए। ठीक है। बता दें कि अनुशीलन समिति ने 20वीं शताब्दी में बंगाल क्रांतिकारी गतिविधियों को काफ़ी बढ़ावा दिया था। बोस के जीवन में सबसे निर्णायक पल साल 1908 में उस वक्त आया जब उन्होंने मुजफ्फरपुर के करऊ जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। 1908 में उनको ये काम सौंपा गया कि वे जो मजिस्ट्रेट थे कोरूरू जिला के किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए। इस काम के में उनके साथ ही प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर ट्रांसफ़र होने से पहले किंग्सफोर्ड बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट थे। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारी और आम नागरिकों पर अपने क्रूर अत्याचार के लिए बदनाम था। इसी के चलते कई युवा क्रांतिकारी उससे बदला लेना चाहते थे। खैर, खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या की कई कोशिश की। इसी कदम में दोनों क्रांतिकारी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस वक्त गाड़ी में किंग्सफोर्ड मौजूद नहीं था। उसकी जगह पर गाड़ी में मौजूद 2 यूरोपियन महिलाएं मारी गई। दोनों क्रांतिकारियों को इस बात का काफ़ी पछतावा हुआ। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। फैसला देने के बाद जज ने खुदीराम से पूछा, क्या तुम इस फैसले का मतलब समझ गए हो? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया। मेरे वकील कहते हैं कि मैं बम बनाने के लिए बहुत छोटा हूँ। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ। 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में हाथ में भगवद गीता लिए हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर खुदीराम ने इतिहास रच दिया। इस घटना के बाद किंग्सफोर्ड ने घबरा कर नौकरी छोड़ दी। इसके कुछ ही दिनों बाद डर के मारे उसकी मौत हो गई। ठीक है। ये थे हमारे देश के सबसे नौजवान क्रांतिकारी खुदीराम बोस। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।